अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कौशिक फ्रेंड की तरफ से एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएमसी एमडी-कैट 2021 के हवाले से जो आपको अभी तक जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं उन प्रॉब्लम की जो पीएमसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है वो क्लैरिफिकेशन किस तरह से फेक है। अब इस हवाले से जो है वो कराची से स्टूडेंट सिंध हाई कोर्ट में एक अलग केस करने जा रहे हैं। उस केस के बाद से बात करेंगे जिनमें जो एमडी-कैट फेल हो रहा है, लेस देन 65% मार्क्स आ रहे हैं। अब उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, उन्हें जो है वो नाम्स का टेस्ट देने चाहिए। अब वहां पर नाम्स का टेस्ट देना उनके लिए आप कह रहे हैं कि किसी किस्म का सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और कुछ आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन भी होंगी मेरी जानिब से, पार्टिकुलरली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक एमडी-कैट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सका, अभी उनकी एमडी-कैट की डेट्स पेंडिंग है, तो उन्हें कौन सी स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए ताकि उनको ये तमाम प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। इसकी ए टू जी तमाम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अपनी वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना और इसको समझना है क्योंकि इसमें वो तमाम प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो अभी तक आप लोग जो है वो फेस कर रहे हैं या आप फेस कर सकते हैं। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले अगर आप कौशिक फ्रेंड्स पे नए हैं तो कौशिक फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि एमबीबीएस बीबीएस एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर ले। अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हो रहा, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी अफोर्ड नहीं कर सकते या उसकी कोई भी और रीजन है, तो उसके लिए अगर आप अब्रॉड पीएमसी अप्रूव्ड ए लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस हवाले से फर्दर इन्फो ले सकते हैं, हमारे ऑफिस वगैरह विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एडमिशन प्रोसेस के हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले इश्यूज के हवाले से बात करते हैं जो अभी तक स्टूडेंट ने मुझे एक्सप्लेन किए, जो मेरे तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, उनके शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला इशू ये है नेट कनेक्टिविटी के हवाले से। नेट कनेक्टिविटी के हवाले से ये कहा जा रहा है आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, ड्यूरिंग टेस्ट आपका जो नेट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। उसके बाद अगर आप वहां पर क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट भी करते रहते हैं तब भी आपके वो क्वेश्चन जो है वो काउंट नहीं होते। वहां पर जो है टोटल जब आपका रिजल्ट आता है तो वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए जाते और इसी वजह से बच्चों के जो है वो रिजल्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके 190, 180, 170 मार्क्स आएंगे या मगर अनफॉर्चुनेटली ये तमाम स्टूडेंट भी 137 मार्क्स से अचीव नहीं कर पा रहे। एडमिशन तो बात की बात है। अब अगर बात करूं स्किप के हवाले से, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया है। मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप दिखाना स्टार्ट करूं तो हर बच्चे का ऑलमोस्ट यही मैसेज है कि सर अगर हम एक दफा क्वेश्चन स्किप कर दें तो उस क्वेश्चन को स्किप करने के बाद हम उसको दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते। पीएमसी की क्लैरिफिकेशन क्या है उस सवाल से मैं बात करता हूं और वो किस तरह गलत है उसका भी बकायदा मैं आपको एविडेंस दूंगा। लेकिन स्किप के हवाले से यही प्रॉब्लम था कि अगर आप स्किप जैसे कि एमडी-कैट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर आप मीडियम की तरफ जाते हैं, एंड पे जाके आप जो है बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो इसी बेस पर अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये दूसरी चीज बताई जा रही थी बच्चों की जानिब से जो इतना बड़ा फेलियर आ रहा है उसकी। थर्ड और जो मोस्ट डेंजरस चीज है वो यहाँ पर ये है कि बच्चों की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जो पीएमसी की है वो की ही गलत है, उस की में ही मिस्टेक्स है और उसी वजह से वो बच्चे जो 180 एक्सपेक्ट करके आए थे उनके 140 या 150 की रेंज में या उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं। उसकी यहाँ पर क्या बच्चे क्या आप कह रहे हैं कि लॉजिक देते हैं, उनके पास क्या इस चीज का एविडेंस है, तो वो वहां पर टेस्ट की जो है एग्जांपल शेयर करते हैं। टेस्ट के जो प्रैक्टिस टेस्ट आए थे उसकी बेशुमार एग्जांपल मेरे साथ शेयर की गई हैं। हर बच्चे को पता है कि इसका जो है क्या आंसर होगा, आपकी बुक में क्लियरली लिखा है, लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिस टेस्ट में जो है एक गलत उसका जो है आंसर मार्क किया गया और एक ने बेशुमार क्वेश्चन के जो है वो गलत आंसर आया। प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से यहाँ पर मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चन शेयर भी कर दूंगा एग्जांपल के तौर पे। तो बच्चों का कहना है कि सर अगर प्रैक्टिस टेस्ट में ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ पीएमसी कर सकता है, तो फिर डेफिनेटली बात है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि जो एक्चुअल एमडी-कैट का टेस्ट हो रहा है वहां पर भी इस तरह की मिस्टेक्स आ रही है। पीएमसी की जो किया है वो गलत है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई भी इंटरनल इशू है जिसकी वजह से जो है वो बच्चों का इतना बड़ा फेलियर हो रहा है। बच्चे पीएमसी की जानिब से स्टूडेंट को मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, सिलेबस वगैरह के हवाले से कुछ और भी चीजें हैं। बट देखिए यहाँ पर सबसे मेजर इशू है वो इशू ये है कि स्टूडेंट्स के पास किसी किस्म का एविडेंस नहीं है, ना तो उनके पास पेपर है, ना कार्बन कॉपी है,
रीचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं है, इसके अलावा भी किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। लिहाजा इस कंडीशन में अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अगर पीएमसी का रिस्पॉन्ड के हवाले से जो क्लैरिफिकेशन है उसके बारे में बात करूं, यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी है, उन्होंने सब चीजों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, वहां पर कोई खराबी नहीं है, बच्चे सारे नालायक हैं, पढ़ के नहीं आते, उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, इस तरह के एलिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। और फिर डेफिनेटली बात है, जो लोग उनसे स्टेटेड है वो भी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पर मेन है, उन्होंने कहा है कि इट इज आल्सो क्लैरिफाइड दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एन ओपन एक्सटर्नल इंटरनेट। वो कह रहे हैं कि जी उसका इंटरनेट से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। जो वो कह रहे हैं कि आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उस टेस्ट का इंटरनेट से किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता, इंटरनेट से टोटली तौर पे वो इंडिपेंडेंट होता है। तो जो आप कहते हैं कि नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा पीएमसी से, या वो तमाम लोग जो पीएमसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पीएमसी के एंड पे आके क्लैरिफिकेशन देते हैं। अगर आप ये बात हम मान लें तो फिर आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर दें कि जिस दिन 30 अगस्त को टेस्ट स्टार्ट हुआ उस दिन इस्लामाबाद के एक टेस्ट सेंटर पर आपने एमडीकेट टेस्ट को रीशेड्यूल किया था। और रीशेड्यूल करने की रीजन आपने ये बताई थी कि वहां पर आप टेस्ट स्टार्ट नहीं कर सके थे क्योंकि उस सेंटर के साथ ही मिलिट्री का कंपाउंड था, मिलिट्री की जानिब से जैमर लगाए गए थे, जैमर की वजह से नेट एक्सेस नहीं थी। और आपने कहा था कि क्योंकि जैमर लगे, पहले तो आपने मिस्टेक ये की थी कि आपने उसको पहले मॉक टेस्ट के थ्रू रेक्टिफाई नहीं किया था कि नेट काम कर रहा है या नहीं, लेकिन बाद में आपने ये क्लैरिफिकेशन देते हुए कि वहां पर मिलिट्री के जैमर हैं, उस वजह से वहां पे नेट काम नहीं कर रहा और ये तमाम बच्चों का जो टेस्ट है उसको रीशेड्यूल करके बाद में लिया जाएगा। आपने अपनी वेबसाइट पर भी उसकी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दी। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी एक्सटर्नल नेट का किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता तो उस दिन वो टेस्ट जो है उनको क्यों रीशेड्यूल किया गया था? आप उसकी कोई रीजन बता दें। आपकी ये बात हम मान लेते थे, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि जी नेट का किसी किस्म का कोई लिंक नहीं था, तो उस दिन इस्लामाबाद वाला टेस्ट आपको क्यों रीशेड्यूल करना पड़ा था? वहां पर जैमर्स का या नेट का कहां से रोल आ गया था? आप सिंपली हमें उस चीज का आंसर कर देंगे तो हम आपकी बात तस्लीम कर लेंगे कि नेट का किसी किस्म का यहाँ पर जो कोई रोल नहीं होता। अगर आपकी ये एक चीज गलत साबित होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन टोटली तौर पे गलत है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल यहाँ पर काली है। अब आप अपनी मिस्टेक तस्लीम करने से तो रहे, आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारी मिस्टेक है या हमारे सिस्टम का फेलियर है। खैर ये चीज तो पीएमसी के एंड पे होगी। अब इस तमाम का जो है वो बच्चों के पास क्या सोल्यूशन है? अभी तो ये है कि सारे बच्चे रोज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया, हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, हमने तो गवर्नमेंट के लिए जाना था, प्राइवेट का भी जो है 137 मार्क्स नहीं आ रहे, हम क्या करें, हमें 2 साल से रिपीट में 3 साल से रिपीट में। तो देखिए इसका यहाँ पर सिंगल सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स के थ्रू यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। कोर्स के अलावा किसी तौर में भी जो है वो रिलीफ नहीं मिल सकता। कोर्ट पे आप जाए, कोर्ट पीएमसी को ऑर्डर जारी करें कि जी जो बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उस टेस्ट के जो रिजल्ट है बच्चों को नहीं दिखा सकते, की भी नहीं दे सकते, आप कोर्ट के सामने तो दिखाएं क्या वाकई वहां पे जो क्वेश्चन स्किप हुए थे उनके आंसर नहीं लगे हुए, जब नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो क्या उस टाइम के आंसर लगे थे? आपकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ जाएगा और बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम का शिकार होने से भी बच जाएंगे। अब इस हवाले से जो अनीस कोचिंग सेंटर कराची से ऑपरेट कर रहा है उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। वो अनीस कोचिंग सेंटर के कुछ स्टूडेंट्स और एमबीबीएस के सीनियर स्टूडेंट जो है सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, जिसमें वो इन तमाम इशू को हाईलाइट करेंगे और अदालत से कहेंगे कि गुजारा पीएमसी को रोकें, बच्चों के साथ कुछ तो इंसाफ किया जाए। आप लोगों ने वो क्लिप्स तो देखी होंगी, इसमें जो है सीनियर लोग बता रहे हैं किस तरह पीएमसी अपने फेवरेट स्टूडेंट को नवाज रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है। अगर आप इस पिटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी भी सूरत पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिंध और कराची के स्टूडेंट, तो मेरी स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके फर्दर इन्फो ले सकते हैं या उसमें जिस तरह से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करें, ये आपके पास लास्ट चांस है, उसके बाद आपके पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं होगा। अगले साल से फिर पीएमसी ने इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर देना जब तक पीएमसी खुद चेंज नहीं हो जाती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से हमारी जान नहीं छूट जाती। आपकी प्रिपरेशन के लिए, मेंटल टेंशन से बचने के लिए, किसी किस्म के डॉक्टर को फेस ना करने के लिए जरूरी है कि फिलहाल आप सोशल मीडिया से दूर रहें जहां तक आपके लिए पॉसिबल हो। अगर आप अब्रॉड में पीएमसी ए लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस वगैरह विजिट कर सकते हैं। तमाम मेजर सिटीज में हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पर्सनली मुझसे इस हवाले से फर्दर इन्फो भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।